राजा भरतरी उज्जैन को राजा, नगर उज्जैन के राजा भरतरी हो घोड़े सवार। एक दिन राजा दूर जंगल में खेलने गए शिकार, बिछुड़ गए सब संग के साथी, राजा हुए लाचार। और किस्मत ने जद करवट बदली छुटा दिया, होण हार टाली ना टले, असमझ न दुनिया दीवानी। राजपाट तज बन गया जोगी, पिया आके मन में। उज्जैन को राजा भरतरी खूब बड़ो साम्राज्य जंगल में शिकार खेलने जाए है। एक दिन राजा भरतरी के सागे और के बाकी हुए, काला सा एक मृग देख राजा तीर ताण के। राजा भरतरी ने एक कालो सो बढ़िया सो हिरण मृग दिखे, काला सा एक मृग देखे राजा तीर ताण के मारा, और तीर कलेजा चीर गया मृग धरणी पे पड़ा। मृग के कालजे के मां तीर लाग जाए है और मृग भी जगह खत्म हो जाए। आज देखता ही और मृग के 100 मिर्गिया के सागे एक मृगो 100 हिरणी के वह व्याकुल होके हिरणी बोली, जा पापी हत्यारा। राजा भरतरी ने कहे, राजा भरतरी मैं मारो जीवन यापन कर रहा है जंगल में, ओ मृग तेरो के खागो, तेरो के उजाड़ दियो, इसका प्राण खे लिया तू। और मृग के संग में सती हो, मृग की दारा ने पुकारा, दारा नाम पत्नी को है, कहना कि मारी 100 हिरणिया के बीच में वो एक हिरणो वो खत्म हो गो, मैं के कैसा मैं भी कैसा के सती ओसे। जब राजा भरतरी ने ज्ञान हो बात को कि आप बड़ो गलत काम कर लियो और आपने दूसरे का प्राण लेने को क्या है के, और दूसरी बात आप इन काम में गोली आप मौज मस्ती में ले रहे सिर्फ शौक पूरा करने, और आप कत्ता जानवरा कीजिए और हत्या कर दी। पर राजा भरतरी बेबस हो गो, प्राण तो ले लिया पर मृग ने बचा नहीं सके। तो जा राजा जंगल में रुदन करे, गुरु गोरखनाथ पधारे। गोरखनाथ जी महाराज आ जाए ही, और राजा भरतरी और बीच समय के मन में पश्चाताप करे, और राजा भरतरी गुरु गोरखनाथ जी ने कहे, मृग का प्राण बचा दे तपसी राजा का जन्म। हे तपस्वी, तारी भक्ति में यदि शक्ति है तो मेरा हाथ वो मृग खत्म हो गो, इनका प्राण डालो, इन वापिस जिंदो करो। अब भगवान की लीला ही गुरु गोरखनाथ जी के श्रीमुक्षु मंत्रा के द्वारा अमृत वर्षा है, और वो मृग पाछो जिंदो हो जाए। राजा भरतरी बड़ो घमंडी हो, राजा भरतरी के यहाँ हो रहे हो, अतो बड़ो साम्राज्य, अतो बड़ो धन दौलत, हीरा मोती नौकर चाकर अता ठाठ आपने बराबर, पर मृग जिंदो हो। राजा भरतरी को घमंड अहंकार नीचो आवे, और मन में विचार करे आपड़ा तो शक्तिशाली ओ सन्यासी ज्यादा, क्यों आप मृग का प्राण ले लिया पर आप बचा नहीं सका, बचाने को काम नहीं करे। जब राजा भरतरी और गुरु गोरखनाथ जी ने कहे कि महाराज मन चेलो बनाओ, राजा भरतरी ने गुरु गोरखनाथ जी कह लगे, तेरो काम करने, तू तेरो राज करने को काम कर, मैं मारो सन्यास को काम करा। राजा भरतरी हट करो तो गुरु गोरखनाथ जी कहने लगा, पहले गुरु दीक्षिणा दे। ओ भजन तय हर गांव में सुनो और सबको सुनेड़ो, पढ़ाई के प्रश्न को जवाब को बेरो शायद कोई तो गुरु दीक्षिणा मांगे राजा भरतरी के कनु गुरु गोरखनाथ जी, और के गुरु दीक्षिणा मांगे की वार्ता बने रखी अपने राम सभा सुने। गोरखनाथ जी और राजा भरतरी ने कहे, वही चीज लाना चेला गुरु ने मंगाई, मैंने चेलो बनने के लिए गुरु दीक्षिणा दे। राजा भरतरी बोले, महाराज मांगो। तो पहली भिक्षा मांगे है, पहली भिक्षा अन्न की लाना, अन्न की भिक्षा ला। ए भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ तो क्या अन्न क्यों ना थारा को नहीं। ए बुआ जी, ए धरे, ए भाई, ए सरिता, सुनिए, ए बुआ जी बैठ जाओ। एक कोई सरिता नाम की लड़की कॉलेज में पढ़ा करती, और कॉलेज में एक और नाटक हो फंक्शन भी कमा, नाटक में बुआ जी को पार्ट करो। अब दूसरे दिन कॉलेज गई सरिता, छोरा कहने गई ना, सरिता को नाम छोड़ दियो और बोले आओ बुआ जी, छोरा कहने की आओ बुआ जी, जाज ठेने आओ बुआ जी, आओ बुआ जी। अब सरिता भी बुआ जड़ ना तंग होगी। अब देखो क्लास टीचर ने कैसा, क्लास टीचर आयो, आता सरिता खड़ी हुई, बोले गुरु जी, बोले बोलो बुआ जी, बड़ा एक सही है। तो प्रिंसिपल साहब ने कैसा, प्रिंसिपल साहब की ऑफिस में जाके बोले गुरु जी मैं अंदर आऊं। प्रिंसिपल बोले आओ बुआ जी, कुएं में बांग पड़ गई, बैठ जाओ बुआ जी, बैठ जाओ। हाँ
बैठ जाओ बैठो बेटा बैठो और थे टाबर खेड़ा जगह थे बैठ जाओ थे रिश्तेदार का टाबर मेरे सागला के कैसी कैसी ऐसी टांगा सही खोरा रसी सगिया का सही छोरा दिन में पूरे दिन ही कड़िया बैठ जाओ बेटा और तेरो टबरिया तेरो तो ऐठे नन्नेरो अंतेरो नानेरे बिगड़े ए तेरा नाना मामा ही है तेरी तारन तो नहीं लाग रही के बैठ जा बेटा तो पहली भिक्षा क्या की मंगाई पहली भिक्षा अन्न की लाना गांव बस्ती के पास न जाना नर नारी से नहीं मांगना अहिया को अनुकूल सोच को खड़े में भी कौन जानू खलियान में भी कौन जानू गोदाम में भी कौन जानू गांव में भी कौन जानू और लुगाई को मोटार को मांगणो को हाँ साहब अहिया को अन्न है कि भिक्षा अहिया की मंगाई दूसरी भिक्षा जड़की लाना पानी की भिक्षा ला के दे नदी नाले के पास न जाना नदी के नाले के कुएं के बावड़ी के जानू को नहीं और खारा मीठा चक्के लाना खारो एक मीठो चक और पूरी तुम्मी भर के लाना या को पानी कुण सोवे तीसरो भिक्षा और बतावे है तीसरी भिक्षा लकड़ी लाना लकड़ी की भिक्षा ला के दे पर पेड़ पौधे को नहीं काटना पेड़ ने पौधे ने काटने को नहीं लकड़ी लानी है अरे गिल्ली सूखी देख के लाना आली है सूखी है देख के और पूरा बारह बांध लाना चौथी भिक्षा क्या की चौथी भिक्षा मांस की लाना मांस की भिक्षा ला के दे चौथी भिक्षा मांस की लाना जीव जंतु को नहीं मारना लकड़ी क्या की हुआ जी पेड़ ने पौधे आके तो होनी नहीं चाहिए काटना ही को नहीं चौथी भिक्षा मांस की लाना मांस की भिक्षा लानी है और जीव जंतु ने नहीं मारना आदमी ने जानवर ने मारने को नहीं है तो ना मांस क्या को है और कच्चा पक्का देख के लाना पाको है काचो आ देख के अरे मेरा पूरा खप्पर भर के लाना आ चीज भिक्षा कौन मंगावे गुरु गोरखनाथ जी राजा भरतरीकनो और चेलो बनने के लिए गुरु दक्षिणा मांगे क्यों बा परीक्षा ले कि लायक है कि नहीं तो राजा भरतरी बैठे खड़ा खड़े राजा भरतरी गुरु गोरखनाथ जी ने भिक्षा ला के दे चारू और कया कया भिक्षा लावे है अब महत्वपूर्ण बात है ओ भजन तारो में गायो जो को सगड़ा को सुनेड़ो पढ़ाई को जवाब शायद कोई कोई को सुनेड़ो है तो क्या है राजा भरतरी खड़ा 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 बैठे जंगल कवा और चारू दीक्षित गुरु दक्षिणा दे में है और राजा भरतरी पाछो गुरु गोरखनाथ जी ने जवाब दे रखे हैं पहली भिक्षा ले आके दे है राजा भरतरी मैं भिक्षा लेकर आ गया गुरुजी जो आपने पहली भिक्षा लेकर आया गुरु कृपा से पर्चा पाया और अन्न संतोष झोली भर लाया अन्न सो संतोष को जदसु थे मृग ने जिंदो करियो है महाराज मेरे मन में संतोष आगो को झगड़ो तो सगड़ो झूठो है तो अन्न संतोष की जोड़ी में पूरी भर की लाऊं न कोई खड़े में गयो न कोई गोदाम में गयो न कोई गांव में गयो न बस्ती में गयो न नरक नु मांगो और न नारी को नु मांगो तो दूसरी भिक्षा और ला के दे है दूसरी भिक्षा ला के दे है जड़की दूसरी भिक्षा कार्य शरिया कुआ बावड़ी के पास लफरी दूसरी भिक्षा क्या की मंगाई गुरु गोरखनाथ जी जड़की मंगाई दूसरी भिक्षा जड़की लाना कुआ बावड़ी के पास न जाना और खारा मीठा चख के लाना और मेरी तुम्मी भर के लाना तो दूसरी भिक्षा ला के दे दूसरी भिक्षा लेकर आया कारज सरिया कुआ बावड़ी के पास न फिरिया प्रेम नीर की तुम्बी भरिया मैं कुएं कन गयो उनको बावड़ी कन गयो नदी कन नाले कन नवदा भक्ति में सबसे सर्वोपरि भक्ति है प्रेम भक्ति तो प्रेम नीर किया तारी तुम्ही सागेड़ी भर की लायो प्रेम नीर की तुम भी भरिया मन निर्मल किया विचार जी गुरु जी जो आपने तीसरी भिक्षा क्या की मंगाई तीसरी भिक्षा लकड़ी लाना तो साधना की लकड़ी है आज जदसु थे मृग ने जिंदो करो महाराज में मेरे अंतरात्मा में और साधना मदन जी आपने के में
आत्मा सु परमात्मा। अब आपके मन सीखने की बात है, सुनने की। आत्मा को, हाँ भांजी, आत्मा को निवास कटे हुआ है कोई नहीं बेरो तो ताने क्या को हैब्बी के बेरो भाई। आपने एक सिद्ध सी बात है, आत्मा सो परमात्मा, पर आत्मा को निवास होगा किथे? कठे हुए आत्मा, आत्मा तो अठे 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 तो सुनो कि इजा तो ओ सुनो के अमास से है जब सुनो के भोजन जल अठे गर्मी रहे भोजन पक जो है अगले साल बता दे। हाँ तो सुनो, आदमी जागृत अवस्था में जाग तो रहे तो आत्मा को निवास आंखें में, और यदि स्वप्न अवस्था में तो आत्मा को निवास कंठ में है, और सुषुप्ति घोर निद्रा में है। पद 4 सुषुप्ति घोर निद्रा में है तो आत्मा को निवास अठे नाभ कमल में है। अठे अपने शरीर में 7 कमल है, 8 कमल नाभ कमल या बोले। अठे एक कमल है फूल जियाल को बिके 8 पंखुड़ी इलिए तो सुषुप्ति अवस्था में, और आत्मा को निवास नाभ कमल में है, नाभि। तीजी भिक्षा लकड़ी लाना। तीजी भिक्षा लो गुरु स्वामी साधन लकड़ी चुन चुन आनी। हे महाराज जदू थे मृग ने जिंदो करो जदसु में मेरे अंतरात्मा में, और साधना चालू कर दी। साधन लकड़ी चुन चुन आ बारी तैयार है अंतर्यामी थे मन मारो या कर लो प्यार जी। मैं साधना चालू कर दी। साधना नाम की लकड़ी है, न पेड़ न काटो न पौधा न काटो, क्या नहीं को नहीं काटो। चौथी भिक्षा मांस की लाना। तो चौथी भिक्षा लो गुरु दाता गुरु चरणों में शीश नवाता, और मन बकरा ये उधम मचाता। मन लिया है मन को मार जी। मन न जीव ने मारियो न जंतु ने मारियो, मैं मेरे मन ने मार लियो। अरे मन मारेडो मांस है वो, और तारी सेवा में अर्पण है। मन लिया है मन को मार जी। संत वाणी है शब्द प्रकाशा, गुरु चरणों में दृढ़ विश्वासा, और स्वरूपानंद किया अर्थ खुलासा। आज की वाणी है गोरखनाथ जी की, इको स्वरूपानंद नाम को संतो भी को अर्थ खोलेड़ो। स्वरूपानंद किया अर्थ खुलासा, अरे को बजने से ओवे बेड़ा पार जी। गुरु जी जो आपने मंगाई, मैं भिक्षा लेके आ गया गुरु जी जो आपने